हीरो क्लास 1 के 5th एपिसोड में हमें बुंसुक को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में जा रहा होता है। तो सब बच्चे उसके पास आ जाते हैं और सब बच्चे बुंसुक से पूछते हैं कि हमने सुना है कि तुम लोगों ने गैंगस्टर को पुलिस को दिया है। बुंसुक उन्हें हाँ में जवाब देता है और वो लोग खुश हो जाते हैं। बाद में बुंसुक अपनी क्लास में चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सोहू, सियोन और बुंसुक को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो लंच के टाइम पे कहने लगते हैं कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बाद में खाना खाएंगे। तो सियोन सोहू से कहता है कि तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। तो सोहू से कहता है कि तुम भी तो हमेशा पढ़ाई ही करते रहते हो। बाद में सोहू उनको ये भी बताता है कि योनाई वही काम कर रही है जहाँ मैं करता हूँ। और सोहू ये भी पूछता है कि मैं उसको भी खाने पे लेकर आ सकता हूँ। वो लोग हाँ में जवाब देते हैं। अब हमें बुंसुक को उसके घर दिखाया जाता है जो कि अपनी अलमारी में से कुछ पैसे निकालता है। उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। शायद ये वही पैसे होते हैं जो बुंसुक ने अपने डैड की वॉच देकर लिए थे। बाद में बुंसुक अपने फोन में योनाई की इंस्टाग्राम आईडी देखता है जिसमें योनाई की सोहू के साथ और सियोन के साथ फोटो थी। वो उसको देखकर काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करता है। अब हमें सियोन को उसकी मॉम के साथ दिखाया जाता है। उसके मॉम और डैड अलग हो चुके होते हैं। सियोन अपने डैड के साथ रहता है। उसकी मॉम को किसी की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और उससे भी वहाँ से जाने का कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सोहू, बुंसुक और योनाई को दिखाया जाता है। योनाई सोहू से बात कर रही होती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, हम पार्टी करेंगे तुम्हारे घर में। बाद में वो तीनों कैफे जाते हैं। सोहू और योनाई अपना ऑर्डर देकर टेबल पर बैठ जाते हैं। बुंसुक उनके ऑर्डर के लिए पे भी करता है। बाद में वहाँ पे सियोन भी आ जाता है। सियोन भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। बुंसुक उन्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर देख रहा होता है। बाद में वो चारों एक कैरियो में जाते हैं। सोहू और योनाई गाना गा रहे होते हैं। बुंसुक सियोन से कहता है कि मैं कुछ ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। सियोन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मगर बुंसुक उसे मना कर देता है और वो अकेला ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। बुंसुक ड्रिंक लेकर जा ही रहा होता है तो उसे अपने स्कूल के पुराने लोग मिल जाते हैं जो कि उसको बहुत ज्यादा बुली करते थे। बुंसुक उनसे डरकर एक जगह पे छुप जाता है। बाद में जब वो देखता है कि वो लोग उधर नहीं है तो वो उस रूम में चला जाता है जहाँ उसके दोस्त होते हैं। वो वहाँ पर जाता है तो योनाई ने उसका फोन उठाया था जिस पर उन्हीं लड़कों की कॉल आई थी जो कैरियर में उसे ढूंढ रहे थे। बुंसुक योनाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम कौन होती हो कि मेरा फोन उठाओ। सोहू बुंसुक को उससे दूर करता है। योनाई गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो सोहू भी उसके पीछे जाता है। सियोन बुंसुक से पूछता है कि तुम ठीक हो। बुंसुक हाँ में जवाब देता है। बाद में वो लोग जो बुंसुक को पहले बुली करते थे स्कूल में वो उस रूम में आ जाते हैं। सियोन उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तब वो लोग कहते हैं कि हम बुंसुक के दोस्त हैं। सियोन उनसे कहता है कि हम बिजी हैं, यहाँ से जाओ। वो लोग बुंसुक को कहते हैं कि हम तुम्हें कॉल करेंगे, तुम बाद में हमसे बात करना। बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो सियोन बुंसुक से पूछता है कि कौन थे वो लोग। बुंसुक सियोन को उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे शोर कर रहे होते हैं। तो बुंसुक उन्हें कहता है कि चुप कर जाओ। उनमें से एक बंदा हंसने लगता है तो बुंसुक उसके पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम क्यों हंस रहे थे और वो उस पर गुस्सा भी करने लगता है। बाद में उसके पास सियोन भी आ जाता है। वो बंदा उसे डरपोक कहता है और वो कहता है कि सोहू और सियोन को ही रड़ना आता है, ये तो डरपोक है। बुंसुक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाद में सोहू बुंसुक को उससे दूर करता है। तो बुंसुक उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात के बीच में आना जरूरी था और बुंसुक वहाँ से चला जाता है। बुंसुक के इस रवैये पे सोहू और सियोन बहुत ज्यादा हैरान थे। जब बुंसुक जा रहा होता है तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा बुली होता था। वो अपने घर जाता है तो उसे वो लोग जो उसे बुली करते थे वो उसे बार बार कॉल करते हैं। फिर बाद में बुंसुक अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। बाद में सियोन भाग रहा होता है और बाद में वो सोहू के पास आता है। सोहू उसे बुंसुक का पूछता है और सोहू सियोन से ये भी पूछता है कि बुंसुक हमारी कॉल भी नहीं उठा रहा है। सियोन उसे कहता है कि हम उसके घर जाते हैं। सोहू सियोन को काफी ज्यादा लड़ाई की टिप्स दे रहा होता है। बाद में वो लोग बुंसुक के घर जाते हैं। सोहू बुंसुक से पूछता है कि तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। बुंसुक उसे कहता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। सोहू उसके पूरे घर का टूर ले रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। सोहू उसकी फैमिली फोटो भी देखता है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत हैप्पी लग रही है। बुंसुक उसे कहता है कि हम फैमिली नहीं हैं। मेरे डैड ने पॉलिटिक्स में जाने के बाद मुझे अडॉप्ट किया था ताकि उनका इमेज पब्लिक में अच्छा हो सके। फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाती है। बुंसुक उनके लिए ड्रिंक्स लाता है। बाद में सियोन बुंसुक से पूछता है तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, ये उन कैरियर वाले लोगों की वजह से तो नहीं है। तो बुंसुक उन्हें बता देता है कि वो तो मुझे बहुत ज्यादा बुली करते थे, इसीलिए मैंने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले दिया। लेकिन कैरियर के बाद उन्होंने फिर से मुझे
मुझे बार बार कॉल करना शुरू करती है। सोहू से कहता है कि वो तुम्हें क्यों मारते थे, तुमने उनके साथ पंगा तो नहीं लिया था। तो बोंगसुक उन्हें बताता है कि स्कूल से कुछ गुंडे होते हैं कि वो किसी कमजोर को अपना शिकार बनाते हैं और उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। सियोन उसे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोहू बोंगसुक को कहता है कि तुम उन्हें कॉल करो, वो तुमसे माफी मांगेंगे। बोंगसुक को बुली करने वाले लोग कैरियो में होते हैं। सोहू, सियोन और बोंगसुक भी वहाँ जाते हैं। बोंगसुक उन्हें कहता है कि जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मेरे से माफी मांगो। वो बंदा कहता है कि हम तो सिर्फ एंजॉय करते थे, इसमें माफी मांगने की क्या बात है। तो सियोन उसे कहता है कि सही से तुम माफी मांग। वो बंदा बोंगसुक के पास आता है कि तुम इन लोगों को लेकर मुझे डराने के लिए आए हो। तो वो उस बंदे का कान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें सही से माफी मांगनी भी नहीं आती है क्या। वो बंदा उसे माफी मांगता है। फिर बोंगसुक उसे कहता है अगर तू मेरी माफी चाहता है तो मुझे तुझे मारने दे। बोंगसुक उस बंदे को थप्पड़ मारता है तो वो बंदा भी बोंगसुक को थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से बोंगसुक की ग्लासेस नीचे गिर जाती हैं। तो वो उस बंदे को दूर करता है। बोंगसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइक पकड़कर उस बंदे को मारने के लिए जाता है। तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे रोकता है और उसे उस जगह से बाहर ले जाता है। सियोन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों में से कोई भी बोंगसुक को कॉल मत करे। बाद में सोहू और बोंगसुक को हमें बाहर दिखाया जाता है। बोंगसुक सोहू को अपने से दूर करता है और वो कहता है कि तुमने मुझे अपना गुलाम समझ के रखा है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। तुम्हें पता नहीं है कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ किया है। बाहर सियोन भी आ जाता है। सोहू बोंगसुक से कहता है मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और तुम ये क्या कह रहे हो। बोंगसुक उसे कहता है कि मेरी मदद करके तुम्हें नुकसान होगा है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। सोहू बोंगसुक का कॉलर पकड़ लेता है पर सियोन उसका कॉलर छुड़वा देता है और कहता है कि हम बात करते हैं। फिर बोंगसुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बोंगसुक बाहर जाता है तो सियोन भी उसके पीछे आ जाता है और वो बोंगसुक से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है मैं ठीक हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। बोंगसुक जा रहा होता है तो वो योनबिन के दोस्तों को देख लेता है। बाद में वहाँ पर गोली करने वाले लोग भी आ जाते हैं। वो उसे अपने साथ जाने का कहते हैं। योनबिन के दोस्त उन लोगों को जाकर मारते हैं तो उनमें से एक बंदा बोंगसुक को बुरा कहने लगता है। फिर बोंगसुक गुस्से में आकर उसे अपना पैर जोर जोर से मारने लगता है। फिर बाद में बोंगसुक उन बुरे लोगों के साथ ड्रिंक करने भी जाता है। वो सब लोग साथ में फोटो भी उतारते हैं। बोंगसुक वो फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा देता है। बोंगसुक गलत लोगों के साथ दोस्ती कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर आपने इसका 6 एपिसोड देखना है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका अगला एपिसोड भी जल्दी से आ सके।